Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the course of computer programming with Python, and recently we have completed our chapter number 2 that was about basic elements of a Python program. Now we are doing its exercise or some Python programs in practice in order to improve our programming skills. And today we have to do its part number 5. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है then please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर. प्रोग्राम नंबर 2.12 है. 1 फुट इज़ इक्वल टू 12 इंचज़, यानी 1 फुट आपके पास है 12 इंच इक्वल. राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू एंटर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इंचज़. यानी आस्क द यूज़र की बात हो गई. ऑब्वियसली यूज़र से इनपुट लेनी है, तो इनपुट लेने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हो? इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हो और उसको राइट करने का ये वे है, यानी पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में स्ट्रिंग राइट की जाती है. जो आप जिस वे में लेना चाहते हो डिस्क्राइब कर दो. ठीक है, तो लेंथ ले रहा है तो मैं आपकी मर्ज़ी थी LEN लिख देते, L लिख देते, लेंथ इन इंचज़ लिख देते, आपकी मर्ज़ी है. लेकिन मैंने यहाँ पर लेंथ इन इंचज़ ताकि खुद ही एक्सप्लेन करे खुद को कि मैं क्या हूँ. तो लेंथ इन इंचज़ कहा था कि यूज़र से लेना था. मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेंथ इन इंचज़ और फ्लोटिंग पॉइंट में किया. ठीक है, क्योंकि पॉइंट में भी आ रही होती हैं वैल्यूज़, इसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं. ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ. तो जो भी यूज़र एंटर करेगा वैल्यू वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी, यानी इस मेमोरी ये जो वेरिएबल है ये इस वैल्यू का आइडेंटिफायर या रेफरेंस के तौर पे काम करेगा, जो कि इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जहाँ पर ये वैल्यू स्टोर होगी. नेक्स्ट हमें कहा गया आस्क द यूज़र. ठीक है, हो गया. एंड डिस्प्ले इट इन फीट. अब हमारे पास है लेंथ इन फीट. क्या होती है? लेंथ इन इंचेस. जितने भी वो इंच एंटर करेगा ये वेरिएबल, जो भी यहाँ पर वेरिएबल नेम राइट करोगे वो यहाँ पर राइट करोगे. और डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मैं फीट की तरफ जा रही हूँ, ज़्यादा बड़ी वैल्यू यानी बड़ा यूनिट लेते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब क्या है कम लेना हो तो आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, तो लेंथ इन इंचेस आपके पास आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपके पास 1 फीट की वैल्यू निकल आएगी. तो लेंथ इन फीट ये फॉर्मूला हो गया. जब भी आप कुछ भी एंटर करेंगे तो आपका क्या होगा? लेंथ इन इंच, वो जो वैल्यू है वो 12 से डिवाइड हो जाएगी, यानी आपकी क्या आ जाएगी? फुट में आ जाएगी. लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फीट, वो वेरिएबल क्या था? जो वेरिएबल था वो यहाँ पास करवा दिया. इसे हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं. मैंने वो इंटरफेस आईडी ओपन किया हुआ है तो इसको क्या है पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं. तो ये देखिए मुझसे मांग रहा है, मैं 25 लिख देती हूँ. ये देखें, ठीक है. लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फीट यानी 12 से डिवाइड कर देते हैं. 12 से डिवाइड करना था मीन्स हमारे पास 25 जो है वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा किससे? 12 से. तो 12 ये लो, सॉरी 25 डिवाइड हो जाएगा 12 से. ये आपके पास 2.08833333. ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया. ठीक हो गया. नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम आ जाओ. राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र फॉर द नंबर ऑफ पास्ड आउट स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इन अ क्लास. द प्रोग्राम देन डिस्प्लेज द परसेंटेज ऑफ पास्ड आउट एंड फेल्ड आउट स्टूडेंट्स. तो पहले तो यूज़र से आपने पास वाली और फेल वाली लेनी है, स्टूडेंट्स लेने, नंबर ऑफ. तो आपको पता है यूज़र से जब इनपुट लेनी है तो अगेन मैं बता रही हूँ कि आपने क्या करना है? इनपुट का फंक्शन यूज़ करना है. ये रहा इनपुट का फंक्शन. एंटर द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, एंटर द नंबर ऑफ पास आउट स्टूडेंट्स, लिख लिया. अब यहाँ पर इंटीजर, क्योंकि मार्क्स इंटीजर डेटा टाइप होती है तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग क्या यूज़, इंटीजर ही यूज़र एंटर करेगा और कोई फ्लोट या स्ट्रिंग एंटर नहीं कर सकता. तो पास स्टूडेंट के लिए पास्ट STD मैंने वेरिएबल किया. आपकी मर्ज़ी है, पास यूज़ कर लो, फेल यूज़ कर लो, जो भी वेरिएबल का नेम यूज़ करना चाहते हो करते. अच्छा जी, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं. तो टोटल स्टूडेंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला बनेगा? यानी पास और फेल दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास कौन से स्टूडेंट बन जाएंगे? टोटल स्टूडेंट. ठीक है, ये मेरे पास है, ये देख लें. पास स्टूडेंट यानी ये वाला वेरिएबल, जो वैल्यू आएगी यूज़र पास स्टूडेंट जो एंटर करेगा प्लस जो फेल स्टूडेंट एंटर करेगा वो ऐड होके मेरे पास क्या बन जाएंगे? टोटल स्टूडेंट्स. अब परसेंट पास का कैसे निकालते हैं? आपको पता है ना कि टोटल जो पास स्टूडेंट निकालने हैं तो पास स्टूडेंट, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई 100 होता है. ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है. फेल की बात करूँ तो फेल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई 100. ये फॉर्मूला यूज़ करें और पास कर दें, यानी प्रिंट का फंक्शन है परसेंट पास, ये वाला वेरिएबल यानी रेफरेंस पास करें और यहाँ पर ये परसेंट फेल की बात हो रही है, ये पास करें और आंसर निकालते हैं. लेट्स सी.
ये मेरे पास कोड गिवन है, इसे कॉपी करते हैं तो आईडी पर हम क्या है अपना पेस्ट कर लेते हैं और ये देखो पेस्ट हो गया। तो इसको एंटर करो। मैं सपोज़ करो एक के करती हूँ 60, दूसरे के करती हूँ 80, तो ये लो ठीक है। यहाँ पर एंटर द नंबर फेल्ड स्टूडेंट थे, परसेंटेज ऑफ पास्ट आउट स्टूडेंट निकल आई और परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट निकल आई। आप मैनुअली भी कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, तो तब भी आपका आंसर जो है वो यही ही निकलेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।